हमास और इजराइल के बीच जंग पिछले करीब 1.5 साल से जारी है। इस युद्ध ने हजारों जिंदगियां निगल ली है और गाजा पट्टी को तबाही के कगार पर ला दिया है। गाजा में तबाही का मंजर देखकर हर कोई हमास और इजराइल युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। ऐसे में जब से जंग की शुरुआत हुई है, तब से खाड़ी देश मिस्र और कतर हमास इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। कई बार ये मध्यस्थता आखिरी समय में होते होते रह गई है। साल की शुरुआत में ट्रंप के प्रस्ताव पर हुए सीजफायर को भी मार्च को इजराइल ने तोड़ दिया था, जिसके बाद से कतर और मिस्र मध्यस्थता कराने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार फिर नई उम्मीद जागी है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता की मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वार्ता से परिचित एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने ये जानकारी दी है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर काहिरा में चर्चा होने वाली है, जिसमें हमास के राजनीतिक परिषद के प्रमुख मोहम्मद दरवेश और उसके मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया करेंगे। इसके पहले इस साल की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से इजराइल और हमास युद्ध विराम पर सहमत हुए थे, लेकिन मार्च में इजराइल ने इसे तोड़ते हुए गाजा पर बमबारी फिर से शुरू कर दी। दोनों पक्षों ने इसे जारी रखने में विफलता के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया था। इजराइल ने मध्यस्थों की योजना पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। इसके पहले हमास ने इजराइल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें 6 सप्ताह के युद्ध विराम के बदले में हमास से निरस्त्रीकरण की मांग की गई थी, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी कर साफ कर दिया कि इजराइल हमास के आगे कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा, जब तक हमास का विनाश और सभी इजरायली बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। नेतन्याहू ने हमास की शर्तों पर आधारित किसी भी युद्ध विराम को आत्मसमर्पण तक कह दिया। आपको बता दें कि हमास वार्ता दल का नेतृत्व करने वाले खलील अल हैया ने टीवी पर दिए भाषण में कहा था कि अगर इजरायली सरकार युद्ध समाप्त करने, गाजा से पूरी तरह से हटने और गाजा के पुनः निर्माण को शुरू करने की अनुमति देने पर सहमत हो, तो इजरायली बंधकों को रिहा किया जा सकता है। बीबीसी ने एक फिलिस्तीनी अधिकारी के हवाले से बताया है कि हमास ने गाजा के शासन को छोड़ने का संकेत दिया है और इसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर सहमत किसी भी फिलिस्तीनी इकाई को सौंपा जा सकता है। ये वेस्ट बैंक पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण या फिर एक नया गठित प्रशासनिक निकाय हो सकता है। हालांकि नेतन्याहू ने गाजा के भविष्य के शासन में फिलिस्तीनी प्रशासन की किसी भी भूमिका को मानने से इनकार किया है। अब देखना ये होगा कि क्या नया प्रस्ताव गाजा में शांति ला सकता है या फिर अतीत की तरह ये भी कागजों में सिमट कर रह जाएगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।